Hi guys, this is Paresh Sagar, the founder of CV Raman Academy and the master teacher of Math Science. आज हम करने वाले पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू द ट्रिगोनोमेट्री। इस पार्ट में हम कवर करेंगे द कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लाइक द साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा एंड उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग हम कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 1। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1 ट्रिगोनोमेट्री। तो दोस्तों पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि वेयर वी यूज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इन रियल लाइफ। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल 1 है, दिस इज माय एग्जांपल 1 है। तो इसमें देखो एक कुतुब मीनार है जिसकी हाइट हम लोग ले लेते हैं, कुतुब मीनार की हाइट एच से ले लेते हैं, एच के, राइट। तो मैं किसी की बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर सकता हूं। मान लो कि ये डिस्टेंस मुझे पता है, दैट डिस्टेंस डी, तो इट्स कॉल्ड द स्लांट हाइट, ओके। और ये मुझे एंगल पता है, तो मैं इसका कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करके इसकी हाइट फाइंड कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइड बाय एच। मान लो कि इसका डिस्टेंस है एक्स, तो मैं फाइंड कर सकता हूं एच के माइनस एच, दिस इज माई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय एक्स करके मैं इसका कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो किसी का भी बिल्डिंग का डिस्टेंस, बिल्डिंग और कोई दूसरी बिल्डिंग का बीच का डिस्टेंस, उसका एंगल, उसकी हाइट हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली एक बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई एक लड़की खड़ी है और ये यहां से कुछ एंगल से, मान लो कि 30 एंगल डिग्री से इस बॉटम ऑफ दिस टेम्पल देख रही है, ओके। तो उसको देखना है कि भाई इसका और इसका बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये डिस्टेंस मान लो कि मुझे मेजर करना है और मुझे ये तो पता होगा कि ये मान लो कि 20 मीटर है और मान लो कि ये जो मेरी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है वो 10 मीटर है। तो मैं कंसेप्ट ऑफ साइन थीटा, मान लो कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो 20 डिवाइड बाय डी करके मैं फाइंड कर सकता हूँ। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों, साइन 30। तो क्या हो जाएगा, साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई डी। साइन 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2 20 डिवाइड बाई डी। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो d वैल्यू कितने मिल जाएगी मुझे, 40 मीटर। तो मतलब ये लड़की और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, 40 मीटर। सो दिस इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इन द रियल लाइफ। थर्ड एग्जांपल है कि दो लड़के यहाँ पे, दो बच्चे स्टूडेंट है, एक बलून, दो बलून जाते देख रहे, एक बलून है पॉइंट ए पे फ्लाई कर रहा है, दूसरा बलून कुछ डिस्टेंस पे फ्लाई कर रहा है। मान लो कि दिस डिस्टेंस इज d1, ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज d2। तो हम लोग आराम से ये वाले डिस्टेंस फॉर एग्जांपल x एंड y यूज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, सो दिस आर द सम एग्जांपल वेयर वी यूज द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है दोस्तों, नाउ व्हाट इज द एंगल। पहले हमको एंगल समझना पड़ेगा कि भाई एंगल क्या होता है। सो एंगल ये पता है कि मान लो कि एक मेरा ओरिजिन पॉइंट है, ओके, उससे एक रे निकलता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द रे, और उसी ओरिजिन से दूसरा रे निकलता है। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है वो आपका एंगल होता है। क्या दोस्तों होता है, ये एंगल होता है। अब एंगल को आप x लिख सकते हो, y लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो, अल्फा लिख सकते हो, बीटा लिख सकते हो, गामा लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ओके। तो ये मेरा क्या बन गया, AOB एंगल हो गया, ओके। सो ये मेरा कॉमन पॉइंट हो गया। तो ये जो मेरा एंगल क्या हो गया, एंगल AOB। इसको मैं थीटा भी लिख सकता हूँ, x भी लिख सकता हूँ, y भी लिख सकता हूँ। दोस्तों थोड़ा मैं एडवांस में बोलूं तो एंगल जो होता है, एंगल कैन बी रिप्रेजेंट इन द डिग्री फॉर्म एंड रेडियन फॉर्म। डिग्री फॉर्म मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ डिग्री, मतलब व्हाट, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, ये डिग्री पॉइंट होता है। ये जो सिंबल है वो डिग्री है, ऐसे पॉइंट नहीं करते, एक्चुअली ऐसे करते, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। सिमिलरली रेडियन में हम जो डिग्री बताते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई बताते हैं। मान लो कि 0 डिग्री को 0 रेडियन बोलते हैं, 0 रेडियन। 30 डिग्री को हम लोग π/6 रेडियन बोलते हैं। 90 डिग्री और 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं। 60 डिग्री को π/3 रेडियन बोलते हैं। 45 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, 45 डिग्री को π/4 रेडियन लिखते हैं। 90 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/2 रेडियन। पर दोस्तों क्लास 10 में we will study in class 10 we will study
रेशियो इन डिग्री फॉर्म में पढ़ेंगे। सो क्लास 10 में हमारा जो सिलेबस है टोटली बेस्ड ऑन द डिग्री है, उसमें रेडियन का कंसेप्ट यूज नहीं होता। जैसे ही आप क्लास 11 में एंट्री करोगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर क्लास 10 यू विल स्टार्ट विथ एनी एंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन फॉर्म ऑफ पाई और द रेडियन। आइए दोस्तों कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं हम लोग। सो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। पहला है हमारे पास साइन थीटा, थीटा मतलब उसका एंगल हो गया। दूसरा है हमारे पास कॉस थीटा। तीसरा हमारे पास है टेन थीटा। चौथा हमारे पास है कॉट थीटा। पांचवा हमारे पास है कोसेक थीटा। छठा हमारे पास है दोस्तों सेक थीटा। सो दीज आर द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दैट वी विल स्टडी इन होल दिस योर स्टडी जर्नी। मान लो कि आप 10th में हो, 11th 12th में हो या इंजीनियरिंग फील्ड में हो, यही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग यूज करेंगे। अब साइन थीटा जो है ओके, अब साइन थीटा को साइन थीटा ही बोलते हैं, वैसे कोस थीटा को हम लोग कोसाइन भी बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं कोसाइन थीटा। ओके, टेन थीटा को कोई लोग बोलते हैं टेंजेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं टेंजेंट भी बोलते हैं। और उसको ये बोलते हैं जनरली टेंजेंट हमारा स्लोप होता है जिसकी वैल्यू dy बाई dx भी होती है दोस्तों, ठीक है, उसको m भी लिखते हैं हम लोग। वो आगे की बाद में हम जो चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कोट को हम लोग क्या लिखते हैं को टेंजेंट भी बोलते हैं लोग, ठीक है दोस्तों। एंड दिस इज इनवर्स ऑफ स्लोप भी बोलते हैं, या 1 अपॉन dy बाई dx भी बोलते हैं, या 1 अपॉन m भी बोलते हैं। ये भी हमारे इस चैप्टर में जरूरत नहीं है पर आपके नॉलेज के लिए। कोसेक को कोसेकेंट भी लोग बोलते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट 1 अपॉन साइन थीटा होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। सिकेक को हम लोग सिकेंड ही बोलते हैं, ठीक है, और जनरली वो क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। जो हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कंसेप्ट है, फॉर एग्जांपल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, वो सब की फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर ओनली राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों। ओके, जिसमें कोई भी एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है दोस्तों। क्या होता है 90 डिग्री होना चाहिए, तभी हम उसको यूज कर पाएंगे। सो आइए हम लोग एक राइट ट्रायंगल लेते हैं ABC, जिसमें मेरा B जो है वो 90 डिग्री है दोस्तों। कितना है 90 डिग्री। और ये मेरा क्यों, फॉर एग्जांपल ये मेरा थीटा हो गया, एंगल C को मैंने क्या ले लिया थीटा ले लिया। तो ये थीटा की ऑपोजिट साइड कौन सी हो गई दोस्तों, ये साइड ऑपोजिट टू दी एंगल C हो गया। इसको एंगल C ले लेते हैं हम लोग, ऐसा हो तो ठीक है, क्या ले लेते हैं एंगल C ले लेते हैं दोस्तों। ओके, ये मेरा क्या हो गया C, जो मेरा जिस एंगल लेना है उसकी बाजू वाली साइड होता है क्या बोलते हैं उसको एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C, ठीक है। और ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं इसकी बात करूं कि मैं एंगल A लेना है तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, और इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, ये AB हो जाएगी। और हाइपोटेन्यूज तो दोनों का कॉमन ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जान होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आपको कुछ रट्टा मारना है इसमें, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। सो अगेन हम लोग रिपीट करता हूं मैं, ये मेरा राइट ट्रायंगल ABC हो गया, B हो गया। मान लो कि मुझे साइन C फाइंड करना है, तो ये मेरा क्या हो गया ऑपोजिट साइड हो गया, ये मेरी एडजेसेंट साइड हो गई, और ये मेरा क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। फॉर एग्जांपल A के लिए मुझे फाइंड करना होता तो A की ऑपोजिट साइड क्या हो जाती मेरी BC ऑपोजिट साइड हो जाती, एडजेसेंट साइड मेरी क्या हो जाती AB, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाता, ठीक है दोस्तों। सो आइए कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं हम लोग। ये मेरा AB हो गया, मुझे C के कंपेयर में फाइंड करना है दोस्तों, ठीक है, C के, तो मैं एंगल C को ले रहा हूं, तो उसके लिए ऑपोजिट साइड कौन सी हो गई AB हो गई, और एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई BC, एंड हाइपोटेन्यूज मेरा AC हो गया। सो पहले साइन ऑफ एंगल C फाइंड करना है। मान लो कि मुझे साइन थीटा फाइंड करना है या साइन C फाइंड करना है, तो साइन के लिए जो फॉर्मूला है अपोजिट साइड टू दैट एंगल डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हो गया। तो C के ऑपोजिट साइड कौन सी है दोस्तों, C के ऑपोजिट साइड है वो AB है, और उसकी हाइपोटेन्यूज कौन सा है AC। तो मैंने क्या लिखा AB डिवाइड बाय AC लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे साइन C फाइंड नहीं करना है, मुझे A फाइंड करना है, तो क्या फाइंड करना है साइन एंगल A फाइंड करना है, तो उसकी ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय क्या करूंगा हाइपोटेन्यूज। तो इसकी साइन A की ऑपोजिट साइड कौन हो जाएगी दोस्तों BC हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। तो ये कोई भी फॉर्मूला चलेगा, आप C लगाओ A लगाओ,
पर आप 90 डिग्री नहीं लगा सकते, इसके दोनों एक्यूट एंगल होना चाहिए। कौन से एंगल होना चाहिए? एक्यूट एंगल। क्या होना चाहिए दोस्तों? एक्यूट एंगल, वो एंगल की जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? दूसरा मेरा है साइन, तो हो गया, साइन में हमारी एक फॉर्मूला बन गई, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। अब हम कॉस की बात करते हैं। ये कोसाइन को हम लोग क्या भी लिखते हैं? कॉस भी लिखते हैं, कॉस। तो कॉस सी के लिए क्या हो गया? कॉस सी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड ऑफ दैट एंगल डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो सी की एडजेसेंट साइड कौन सी है दोस्तों? बीसी है। बीसी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? एसी। तो बीसी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉस ए लेना है दोस्तों, मुझे कॉस एंगल ए फाइंड करना है, तो इसकी एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी? अब बाजू वाली साइड कौन हो जाएगी? ए बी हो जाएगी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? ए सी। सो कॉस ए क्या होगा? एडजेसेंट साइड, दैट मींस ए बी, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। तो ये सिमिलरली हो जाएगा दोस्तों। तो क्लियर दोस्तों कि हमारा कॉस के लिए ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस होगा, और ठीक है दोस्तों। तो हमारे साइन के लिए क्या होगा? अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस होगा, और कॉस के लिए, कॉस एंगल के लिए क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए दोस्तों, आपको परपेंडिकुलर वो कुछ याद नहीं रखनी है, सीधी सी बात याद रखनी है कि ऑपोजिट साइड, वो एंगल की ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। कॉस के लिए, साइन के लिए आपको कुछ भी इधर उधर नहीं याद रखना है, सिंपल सा, कभी भी रट्टा नहीं मारना है, आपको सिंपल सी चीजें याद रखनी है कि मान लो कि साइन थीटा फाइंड करना है, तो वो एंगल की ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस लेना है, और कॉस फाइंड करना है तो वो एंगल की एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस लेना है। अब आती है टेन की बात। टेंजेंट को हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? टेन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टेन थीटा भी लिखते हैं। टेंजेंट को हम लोग क्या लिखते हैं? टेन सी फाइंड करना है। तो टेन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है दोस्तों? अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट होगा उस एंगल की। तो सी की ऑपोजिट साइड कौन सी है दोस्तों? अपोजिट साइड मेरी ए बी है, तो ए बी लिख दिया मैंने। उसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है दोस्तों? बी सी है। अब आपने एक चीज नोटिस भी किया होगा कि ए बी एंड बी सी डिवाइड है ना, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब टेन का एक फॉर्मूला भी बन गया। टेन सी जो होता है वो टेन जो होता है वो रेशियो ऑफ साइन एंगल डिवाइड बाय कॉस एंगल होता है। ठीक है, तो देखिए कैसा होगा, ये हमारा उस साइन का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस है, और कॉस का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो वही तो अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट इसकी फॉर्मूला है, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। और दोस्तों फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा फाइंड करना होता होगा कि फॉर एग्जांपल मुझे 10 का ए एंगल फाइंड करना है फॉर एग्जांपल, तो 10 ए क्या हो जाता दोस्तों? अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है दोस्तों? इस बार चेंज हो जाएगी, बीसी हो जाएगा, और उसकी बाजू वाली साइड मतलब एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई? ए बी हो गई दोस्तों। तो ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, सो कुछ रट्टा नहीं मानना है, कुछ यहाँ पे फिक्स नहीं है। फिक्स यही है कि भाई साइन के लिए अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, कॉस के लिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉट के लिए जो होता है वो हमारा होता है अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए फोर्थ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की तरफ हम लोग जाते हैं, दैट इज अ कोटेंजेंट। इसको कॉट भी बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? कॉट। कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। क्या होता है दोस्तों? 10 का रेसिप्रोकल। तो 10 का क्या हो जाएगा? 10 का था हमारा अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, तो इसका क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो देखो एडजेसेंट क्या हो गया? एडजेसेंट डिवाइड बाय अपोजिट हो गया। अब सी का एडजेसेंट साइड कौन सी है दोस्तों? बीसी है, और अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी। तो ये क्या बन गया? बीसी डिवाइड बाय एसी हो गया। अब मान लो कि मुझे सी के बदले दोस्तों ए फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? कॉट को क्या लिखते हैं? कॉट ए क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड अपॉन क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है? ए के लिए दोस्तों ये रही हमारी एडजेसेंट साइड, तो क्या हो जाएगा? ए बी। और अपोजिट साइड कौन सी हो गई दोस्तों? बीसी हो गई। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों, तो ये भी हो गया कि एक चीज और भी हम लोग बता दूं कि यहाँ पे कॉट ए जो होता है क्या होता है?
रेसिप्रोकल ऑफ tan A। ओके, तो वो रेसिप्रोकल ऑफ tan A मतलब tan A हमारे पास क्या था, sin A अपॉन cos A, तो ये भी क्या हो जाएगा, cos A अपॉन क्या हो जाएगा, sin A हो जाएगा दोस्तों। ए कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो एंगल होगा वही इधर एंगल होगा, यहाँ पे भी वही एंगल होगा, x इधर होगा तो इधर भी x होगा, cos x अपॉन sin x होगा दोस्तों। तो आइए हम लोग फिफ्थ ट्रिगोनोमेट्रिक देखते हैं जिसका नाम है कोसेकेंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉसेक सी। अब कॉसेक सी जो होता है दोस्तों, कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, मतलब साइन का उल्टा। तो साइन में क्या था, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो है दोस्तों हाइपोटेनियस डिवाइड बाय अपोजिट टू दैट एंगल। तो देखिए कॉस सी की अपोजिट साइड कौन सी है दोस्तों, ए बी रही मेरी। ओके, और हाइपोटेनियस कौन सा है, ए बी, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन का उल्टा है कि नहीं, राइट। तो इतना समझ में आ जाना चाहिए। हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसका नाम है सेक, और सेक जो होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस होता है दोस्तों। ठीक है, तो कॉस सी क्या होता है, सी कॉस हमारे पास था एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो सेक क्या हो जाएगा, सेकेंड को हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, सेक भी लिखते हैं, उसको सेक ही लिखेंगे हमारे बोर्ड के लिए। कोसेक कोसेकेंड को क्या लिखेंगे हम दोस्तों, कोसेक लिखेंगे। कोटेंजेंट को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉट लिखेंगे। टेंजेंट को हम दोस्तों टेन लिखेंगे। कोसाइन को हम लोग कॉस लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, और साइन को साइन ही नाम है उसका। ओके, नेचुरल कोसाइन बोलते हैं उसको। ओके, तो कोस साइन हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। तो सी का हाइपोटेनियस कौन से दोस्तों, ए सी, और ये इसका एडजेसेंट साइड कौन हो जाएगा, सी बी। ओके, तो ये हमारा ए सी डिवाइड बाय बी सी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको थोड़ी फॉर्मूलाज याद रखनी है, उसके बाद ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देन कुछ ऑब्जर्व फॉर्मूला है कि मैंने बताया कि कॉस की जो वैल्यू होती है क्या होती है दोस्तों, कॉस की जो वैल्यू होती है, कोसेक की, सॉरी, तो कुछ ऑब्जर्व फॉर्मूला है दोस्तों। कॉसेक जो होता है हमारा, कॉसेक जो होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। दूसरा हमने देखा कि भाई सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा का हमारे पास रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा दोस्तों हमने देखा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा भी होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, क्योंकि कॉट इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। टेन का हमने एक और भी फॉर्मूला देखी कि साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉट का क्या हो जाएगा उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला याद रखनी है, जब भी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो आइए कुछ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, tan इज इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब हमको विथ एंगल ए फाइंड करना है, मतलब हमको साइन ए फाइंड करना है, कॉस ए फाइंड करना है, tan ए फाइंड करना है जो ऑलरेडी हमारे पास है, कॉट ए फाइंड करना है हमारे पास, कॉसेक ए फाइंड करना है, और हमको फाइंड करना है सेक ए दोस्तों। अब इस टाइप के जब एग्जांपल आए तो आपको एक चीज बहुत याद रखनी है दोस्तों, कि इसमें ये चीज याद रखनी है कि रिमार्क में डाल दो वो चीज, रिमार्क में ये रहेगा, रिमार्क ये डाल दो, नोट में डाल दो कि इन सच टाइप ऑफ एग्जांपल, इन सच टाइप ऑफ एग्जांपल, फर्स्ट find values of all sides of triangle। क्या करना है दोस्तों, ऐसे में क्या करना है कि हर साइड की हर वैल्यूज फाइंड करनी है। कैसे दोस्तों, फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे दिया हुआ है ट्राइंगल, ठीक है, और यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो हम लोग ए जो हमारा होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ एक्यूट एंगल होता है। क्या होता है दोस्तों, एक्यूट एंगल। तो हम उसको 90 डिग्री नहीं ले सकते, तो उसके अलावा किसी को भी 90 डिग्री ले लो। तो मैंने बी इधर ले लिया, ये मेरा ए हो गया, और ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया। अब tan ए क्या होता है दोस्तों, tan ए इज इक्वल टू, tan ए क्या होता है हमारे पास, अपोजिट साइड डिवाइड बाय क्या होता है, एडजेसेंट साइड। अब अपोजिट साइड कौन सी, ए की दोस्तों, ए की अपोजिट साइड है बीसी, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी।
तो BC अपॉन क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। और मुझे tan A कितना दिया हुआ है दोस्तों, 4/3 दिया हुआ है। तो इधर हम क्या कर देंगे, के कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मींस BC की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 4K हो गई मेरी। और दैट मींस BC की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 4K हो गई मेरी। और AB की जो वैल्यू हो गई 3K हो गई। ये मेरा स्टेप 1 था, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, ये मेरा स्टेप 1 हो गया दोस्तों, दिस इज माई स्टेप 1। नाउ स्टेप 2 हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या करेंगे दोस्तों, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जिससे हमको क्या मिल जाएगी, थर्ड साइड। क्योंकि हमने देखा हुआ है, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ऑल द साइड, देन हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना हो तो पहला हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम पहले करेंगे ऑल साइड फाइंड करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम दूसरा काम करेंगे। तो AC स्क्वायर है मेरे पास, AB की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3K होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4K होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, 9K स्क्वायर प्लस 16K कितना हो जाएगा, 25 स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, √25K स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 5K। तो दोस्तों ये मुझे तीनों साइड मिल गई। अब मेरा काम तीसरा होता है, ये स्टेप 2 हो गया। नाउ स्टेप 3 इज टू फाइंड एनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो भी पूछा होगा हम फाइंड कर देंगे। तो ये मेरा 3K 4K एंड 5K मिल गया। अब आता है हमारा पूरा आंसर। तो पहले मैं अगेन ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं। ये मेरा था A, ये मेरा है B एंड ये मेरा C। ये मुझे कितना था, 4K, ये मेरा हो गया 3K और ये मुझे मिला 5K दोस्तों। इसके बाद हम कोई भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। पहला क्या फाइंड करते हैं हम लोग, साइन A फाइंड करते हैं, देन हम फाइंड करते हैं कॉस A, कॉट A भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग, देन हमको क्या फाइंड करना है, cosec A एंड लास्ट वन इज sec A। tan A इसलिए नहीं किया कि हमको ऑलरेडी दिया हुआ है दोस्तों। अब आके हम लोग देखते हैं यहाँ पे साइन A क्या होता है दोस्तों, हमारे पास फॉर्मूला हमको पता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय क्या होता है दोस्तों, हाइपोटेनियस। तो A का अपोजिट साइड कौन सी है, BC, और हाइपोटेनियस कौन सा है दोस्तों, AC। तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC हो जाएगा। BC की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4K, और AC की वैल्यू कितनी है, 5K। ओके, यहाँ पे ऐसा भी अलग से लिख देते, AB इज इक्वल टू 3K, BC इज इक्वल टू 4K एंड AC इज इक्वल टू मेरे पास है 5K। तो ये के गेट कैंसिल, तो ये मेरा रेशियो कितना मिल गया, 4/5। ये मेरा आंसर 1 हो गया। दूसरा कोस का फॉर्मूला मेरे पास है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय क्या होता है दोस्तों, हाइपोटेनियस। किसकी एडजेसेंट साइड, एंगल A की। एंगल A की एडजेसेंट साइड कौन सी है दोस्तों, बाजू वाली साइड AB, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, AC। तो क्या लिख देंगे, AB अपॉन AC। तो AB की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3K अपॉन AC की वैल्यू कितनी है, 5K। तो K गेट कैंसिल, तो मुझे क्या मिल गया, 3/5। अब हमको दोस्तों cot A का भी वैल्यू पता है कि 1/10 A भी होता है, 10 का उल्टा। तो 10 की वैल्यू जो हमारे पास थी वो हमारे पास थी 4/3, तो 3/4 भी लिख सकते हैं। या फिर cot के पास हमारे पास अलग से फॉर्मूला भी है, क्या है हमारे पास, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय कौन सी है, अपोजिट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड कितनी है दोस्तों, एडजेसेंट कौन है, A की, AB, और अपोजिट साइड कौन सी होगी, BC। तो AB अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, BC। AB की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3K, और BC की वैल्यू कितनी है, 4K। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4, जो 10 का उल्टा है। तो हमको वैसे भी पता है इसके बारे में। cosec क्या होता है दोस्तों, साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा लिख दो, 5/4 लिख दो। sec क्या होता है, cos का उल्टा, क्या लिख दो दोस्तों, 5/3। इवन आप एग्जाम्पल नंबर 2, अब इस एग्जाम्पल को आप अपनी IMP में लिस्ट में डाल दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आ भी सकता है। इफ एंगल B एंगल Q आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब उसकी जो वैल्यूज है B एंड Q की जो वैल्यूज है वो लेस देन क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, सच दैट साइन B इज इक्वल टू साइन की दिया हुआ है एंड प्रूव दैट B इज इक्वल टू Q प्रूव करना है। तो गिवन क्या है दोस्तों, गिवन इज इक्वल टू दिया हुआ है मुझे साइन B इज इक्वल टू दिया हुआ है मुझे साइन Q दिया हुआ है, एंड टू प्रूव क्या करना है दोस्तों, टू प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q प्रूव करना है। तो आइए दोस्तों हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपना। तो प्रूफ में क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
तो एक ट्राइंगल मेरे पास एंगल बी का होगा, तो मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया दोस्तों। तो आइए ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं हम लोग पहले। तो ध्यान रहे कि बी हमारा एक्यूट एंगल है, तो हम बी 90 डिग्री नहीं ले सकते, तो मैंने बी इधर ले लिया। तो मेरा ए यहाँ पे ले सकते हो, सी ले सकते हो, वॉट आपकी मर्जी। दूसरा कि मैं क्यू इधर ले रहा हूँ या इधर ले सकता हूँ, यहाँ पे नहीं ले सकता, तो मैंने इधर ले लिया। तो पी क्यू आर हो गया दोस्तों। ठीक है, ये भी मेरा 90 डिग्री हो गया दोस्तों। मुझे बी इज इक्वल टू क्यू तब प्रूव कर सकता हूँ कि जब मैं यहाँ पे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताऊं। क्या बताओ? सिमिलैरिटी बिटवीन टू ट्राइंगल बताओ। क्या बताओ? सिमिलैरिटी बिटवीन टू ट्राइंगल बताओ। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब जब सिमिलर होंगे तो पहले मैं क्या बताऊं कि दोनों जो ट्राइंगल हैं, तो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब सिमिलर होगा तो उसके लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा? द साइड रेशियो ऑफ दिस ट्राइंगल्स इज कांस्टेंट एंड मैं सिमिलरिटी बिटवीन द टू ट्राइंगल्स बताना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा दोस्तों? टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब सिमिलर तब होगा कि जब उसके जो रेशियो ऑफ द साइड्स होंगे वो इक्वल इन प्रोपोर्शन होंगे, तब मैं बोल सकता हूं कि दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल भी होंगे वो कैसे इक्वल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे गिवन दिया हुआ है, मैं ऐसा लिख दू, वी हैव, क्या लिख लो दोस्तों? वी हैव साइन बी इज इक्वल टू क्या है दोस्तों? साइन क्यू है। अब बी साइन का हमको पता है कि साइन क्या होता है। साइन बी मतलब क्या? बी का ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो साइन बी का ऑपोजिट कौन है? ए सी, और उसका हाइपोटेनियस कौन सा है? बी सी। तो ये क्या बन जाएगा? ए सी अपॉन दोस्तों बी सी बन जाएगा। साइन क्यू का ऑपोजिट क्या बन जाएगा? पी क्यू, और उसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? क्यू आर। दिस इज नॉट पी, दिस इज आर। ओके, तो क्या बन जाएगा? पी पी आर अपॉन आर पी अपॉन क्या बन जाएगा? पी आर अपॉन क्या बन जाएगा दोस्तों? क्यू आर बन जाएगा। ओके, माई फॉर सेक ऑफ द कन्वीनियंस मैं इसको ए सी अपॉन क्या लिखता हूं? पी आर, और बी सी अपॉन क्या लिख देता हूं दोस्तों? क्यू ऑफ आर इज इक्वल टू मैं इसको के ले लेता हूं, इक्वेशन नंबर 1, जिसको हम आगे यूज करने वाले हैं। नाउ मैं ये दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करता हूं। तो फर्स्ट मैं अप्लाई करता हूं, फर्स्ट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी। तो आइए क्या होगा? बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अभी मुझे क्या फाइंड करना है दोस्तों? ए बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो क्या बन जाएगा ये? बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो ए बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? अंडर रूट बी सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं मैं। नाउ अप्लाई, सिमिलरली यहां पे भी कर देते हम लोग, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो पी क्यू स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? क्यू आर स्क्वायर। ओके, नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो दोस्तों यहां पे क्या होगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, राइट? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर दोस्तों।
अब मुझे क्या फाइंड करना है, पी क्यू स्क्वायर फाइंड करना है। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो पी क्यू फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट ऑफ क्यू आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे दो साइड के रेशियो मिल गए, मुझे एक और थर्ड साइड का रेशियो चाहिए। कौन सी साइड, ए सी डिवाइड बाई मुझे क्या मिला, पी आर मिला। ओके, देन बी सी डिवाइड बाई क्यू आर मिला। तो अभी मुझे क्या फाइंड करना है, ए बी अपॉन पी क्यू फाइंड करना है। तो आइए हम फाइंड करते, टेक द रेशियो। क्या मिल जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो। तो फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 लिखेंगे। तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, बीसी के बदले में क्या लिख सकता हूं, कैन आई राइट बीसी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, के टाइम्स क्यू आर लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बीसी के बदले क्या लिख सकता हूं मैं, के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर लिखता हूं। सिमिलरली एसी के बदले क्या लिख सकता हूं, एसी इज इक्वल टू के टाइम्स पी आर लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और ये हमारा अंडर रूट तो था ही, जिसकी वैल्यू थी हमारे पास क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखो इसमें के स्क्वायर कॉमन निकलेगा और अंडर रूट हो तो बाहर निकलेगा कौन, ओनली के कॉमन निकलेगा। तो अंदर क्या रहेगा दोस्तों, हमारा रहेगा क्यू आर होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या बचेगा यहाँ पे, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो दोनों ये दोस्तों कट आउट हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, के। सो देखो ए बी अपॉन पी क्यू का भी रेशियो कितना मिला मुझे दोस्तों, के। तो ये इक्वेशन नंबर क्या ले लू, 4। सो हम लिख सकते फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 क्या लिख सकते, ऑल द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्या है हमारे पास, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू के है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ना कि भाई ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल पी क्यू आर। सो बाय क्या लिख सकते, सिमिलरिटी, सिमिलर क्राइटेरिया, क्या लिख सकते, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। और ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, इन ट्राइंगल OPQ मुझे दिया हुआ है, राइट एंगल एट P दिया हुआ है, दैट इज राइट एंगल एट P दिया हुआ है, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गिवन OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो मैं OQ की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस PQ। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब हम क्या करेंगे कि मैंने बोला कि हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, दैट इज साइन क्यू एंड द कॉस क्यू। अब उसके लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, स्टेप 1 ये हमारा रहेगा कि हम क्या कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट होना चाहिए। तो मेरे पास एक साइड है, दूसरी 2 साइड नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OPQ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या है मेरे पास, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस PQ होल स्क्वायर। OQ की वैल्यू कितनी है दोस्तों, OQ की वैल्यू 1 प्लस PQ है, तो 1 प्लस PQ होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देन ये मेरा क्या, OP की वैल्यू कितनी है दोस्तों, मेरे पास 7 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, PQ का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स PQ हो जाएगा प्लस PQ होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों ये। ओके, और ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, PQ होल स्क्वायर। तो देखिए इधर PQ स्क्वायर गेट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस 2 टाइम्स PQ इज इक्वल टू 49 बचेगा। देयरफॉर 2 टाइम्स PQ इज इक्वल टू क्या बचेगा, 49 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, P ऑफ Q इज इक्वल टू 48
तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 2 4 जा, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, फाइनली 24 हो जाएगी। अब जब पी क्यू की वैल्यू 24 हो जाती है दोस्तों, तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, पुट इन इक्वेशन 1। ओके, हमारे पास क्या है, ओ क्यू इज इक्वल टू वी हैव ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, बट हमको क्या मिला, पी क्यू जो हमारे पास जो मिला वो 24 मिला, तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 24, तो कितना हो जाएगा 25। तो तीनों साइड मिल गई दोस्तों हमारे पास, राइट। तो ये हम लिख लेते हैं इधर, ओ पी क्यू मुझे मिला 24, ये मुझे मिला 25। अब तीनों साइड मिली तो मैं दुनिया की कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकता हूं। पहले मुझे क्या फाइंड करना है, साइन क्यू। अब साइन क्यू का क्या होता है दोस्तों, ऑपोजिट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल्स डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट साइड कौन सी है, पीओ, और हाइपोटेनियस कौन है, ओ क्यू है। तो साइन क्यू मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, जो मेरा साइन क्यू जो होगा, साइन क्यू इज इक्वल टू अपोजिट साइड ओपी अपॉन ओ क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ओपी अपॉन ओ क्यू हो जाएगा। ओपी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 7 दिया हुआ है। ओ क्यू की वैल्यू कितनी मिली मुझे 25, तो ये मेरा एक आंसर हुआ, आंसर 1 हुआ। दूसरा मुझे दिया हुआ है कॉस क्यू फाइंड करना है दोस्तों, तो कॉस क्यू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो क्यू की एडजेसेंट साइड कौन सी है दोस्तों, क्योंकि जो एडजेसेंट साइड है वो क्यूपी है और हाइपोटेनियस कौन सा है, ओपी है। तो क्यूपी अपॉन क्या हो जाएगा, ओपी, राइट। क्यूपी की वैल्यू जो है हमारे पास 24 है और ओपी की वैल्यू जो है दोस्तों 7 है, तो ये मेरा आंसर 2 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन हो गया दोस्तों।